सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। गवर्नर ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उन पर बद इंतजामी का भी कोई इल्ज़ाम नहीं। सदर आरिफ अलवी का जवाब ये भी वाज़ेह कर दिया कि आइन के तहत उमर सरफराज शीमा को सदर की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। जो जहर उगला है पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है को आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया। ये मुल्क शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। 70 साल में मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली। इमरान खान के मुबैना फौज मुखालिफ बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार की मिसाल देकर इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। अगर इन्हें ना रोका गया तो कुछ नहीं बचेगा, भौचाल आ जाएगा। पाकिस्तान भी लीबिया और शाम की तस्वीर बन जाएगा। जिस इदारे ने इमरान नियाज़ी को लाडले बच्चे की तरह दूध पिलाया, आज ही वो इसे निशाना बना रहा है। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकल आया। ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक़्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था। ख़त NSC में पढ़ा भी गया, और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है। अमेरिका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि पाकिस्तान भेजे गए खत में अमरीकी धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र था, लेकिन साजिश या गद्दारी का कोई जिक्र नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि खत कौमी सलामती कमेटी में पढ़ा भी गया। खत में साजिश का दूर दूर तक कोई सबूत या निशान नहीं है। हम रोजाना की बुनियाद पर भारत और वो हमें धमकियां देता है, तो क्या ये साजिश है? सारे अरबोपति हैं, प्रॉपर्टीज इनकी सारे लंदन में लोग बताते हैं किधर किधर प्रॉपर्टीज है और ऑफशोर अकाउंट्स है, और एक जवाब नहीं देते कि पैसा आया किधर से, और मुल्क में आते हैं लूटने के लिए। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक। और ये आज शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में, मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, बस सही माने। असल मीर जाफर और मीर सादिक शहबाज शरीफ और उसका भाई नवाज शरीफ हैं। फौज पर हमले तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने किए, और ये इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ को जवाब, कहा शहबाज शरीफ के इल्ज़ाम का जवाब आज जहलुम में दूंगा। अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत को नहीं मानता। राना सनाउल्लाह जैसे कातिल को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ये जहां जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। इमरान खान अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बना रहा है कि अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी हलफ पर कायम है। उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान, कहा इमरान खान आइन की धज्जियाँ उड़ाने के साथ खाना जंगी को भी हवा दे रहा है। ऐसे एहसान फरामोश और मोहसिन कुश शख्स को क्या सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालने और हर आइनी इदारे को गाली देने की खुली छूट है। इमरान खान करप्शन और फॉरेन फंडिंग केसेस में सजा से बचने के लिए कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रहा है। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद ये जहनी तवाज़ुन खो चुका है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़, इक़्तिदार के लालच में इमरान न्याजी तमाम हदें पार कर गया। लगता है कि इमरान खान मुल्क को एक मरतबा फिर दो लख्त करने की साजिश कर रहा है। उसने इदारों को बदनाम करने और उनमें निफाक डालने के लिए जो मुहिम चलाई है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है। इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को पहुँचेगा। ISPR ने जो स्टेटमेंट कल दी है वो स्टेटमेंट में वाज़िया तौर पे ISPR बार बार ये बात बता चुके हैं, इसकी वजाहत कर चुके हैं, इस पे बयानात दे चुके हैं कि अदारे को सियासत में घसीटने की कोशिश न करें। मैकेनिज्म आपका आइन में भी वाज़िया है और हर कानून के अंदर भी इसके ऊपर वाज़िया है। इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है और जो मैं भी बात कर रही हूँ, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि एक डेफिनेटिव लाइंस है, उन लाइंस को क्रॉस करके रियासत को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 के अंदर वाज़िया तौर के ऊपर लाइंस ड्रॉन है, उसी के मुताबिक जो है मैं समझती हूँ आप अपना तर्ज अमल भी रखें, अपने बयानात भी रखें। वो बहुत कन्फाइड करता है, अपनी तमाम चीज़ों को डिफाइन करता है। वायलेंस जो सोसाइटी के अंदर अनार्की फैलाने की कोशिश करे, जो खूनी मार्च के बयानात देंगे उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ये डेफिनेट लाइंस हैं। हुकूमत का इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खूनी मार्च और इंतशार फैलाने वालों का आवाम मुस्तरद करके आइन के साथ खड़े हों। इमरान खान ने कशकोल लेकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। तमाम ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। अब बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स और आवाम को रिलीफ देने की होगी। नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज और आर्मी चीफ पर तनकीद की। गुज़िश्ता रोज भी जनरल फैज का नाम लिया गया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। मुल्क के मुक्तदिर हल्कों का कहता हूँ कि जल्द इंतखाबात कराएं। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ केस करने का बयान समझ से बालातर है। उन्होंने आज तक किसी इदारे की इस तरह तस्दीक नहीं की। इमरान खान मुल्की इदारों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। हुकूमत जाने से इतना बौखला चुका कि भाई को भाई से लड़ाना चाहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कवार, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान न्याजी मोदी की ज़बान बोलकर दुश्मन ममालिक को खुश करने के ख़तरनाक एजेंडे पर गामज़न है। इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और शरंगेज़ी फैलाना है। अवाम अपनी अफवाज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। PTI के रहनुमा और कारकुनान भी फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या इमरान खान के साथ। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर 12 जजेस की मुशावरत से खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस किसी की मर्जी से नहीं लेती। आर्टिकल 63A आइन की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा कि अदालत की बेतौकीरी की इजाज़त नहीं देंगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने PTI की वकील बाबर आवान से कहा कि लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। इमरान खान को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह का PTI के वकील से सवाल। शहबाज गिल और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर सवाल में कहा, साइल जलसे में कह रहा है कि अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। ऐसा है तो फिर केसेस उस अदालत को भेज देते हैं जिस पर उन्हें एतमाद है। रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। 2014 में धरने के दौरान रात 11 बजे भी PTI वर्कर्स को रिलीफ मिला। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में इम्तना में तोसी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मई और जून तक तोसी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे 950 रुपये से कम करके 800 रुपये करने की मंजूरी। चीनी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घी पर 190 रुपये की फ़ी किलो सब्सिडी देने का फैसला। वास्को और पंजाब को इजाफी गंदम की खरीदारी की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1447 पॉइंट्स कम होकर 43,000 की सतह से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये के इजाफे से 189 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 87 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 50 पैसे का हो गया। तौहीन मजहब केस में मुलव्विस रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक जमानत पर रिहा। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर दोस्तों और कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। शेख राशिद शफीक ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी को इमरान खान की फतह करार दे दिया।